जय हिंद। कैसे हैं सभी। दोस्तों, जो हमारा एनसीईआरटी इस पूरी सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने आपसे वादा किया है कि क्लास 6 से 10 12 तक की जितनी भी बुक है, खास करके साइंस का, वो सभी हम आपको कराएंगे। तो उसी एनसीईआरटी सीरीज में आज जो है हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और हमने पहले भी कहा है आपको, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि आप जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, उसके बेसिक को नहीं समझोगे, तब तक आप शायद वनडे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं थोड़े सा पिछड़े हुए महसूस करोगे। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इसको पढ़ते जाइए, वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जब भी इस वीडियो को देखने बैठे, आप दिमाग में ये रखें कि हम एनसीईआरटी की क्लास करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी का हमें अपना खुद का एक स्वयं नोट्स बनाना है, हमें अपनी तैयारी खुद से अच्छे से करना है। इसके लिए आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है इस क्लास को करते समय, और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट दिखे उसको आपको नोट करते जाना है। ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर 10, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। यानी कि आज हम चुंबक के बारे में जानेंगे और चुंबक क्या है, क्यों होता है, कैसे क्या करता है, इसके बारे में। तो यही कह रहा है कि आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा और समझते चलेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो कह रहा है कि मतलब यहाँ पर जो कहानी दी गई है वो कहानी को आप गोली मारो। आप बचपन में बहुत सारे चुंबक देखे होंगे, आज भी आप चुंबक देखे होंगे। कहीं पर कुछ भी जो रहता है उसमें अगर कोई लोहा चिपक जाए, किसी चीज़ को आकर्षित कर ले, तो वो सभी होता क्या है, चुंबक होता है। तो ऐसा ही सवाल यहाँ पर पहेली और बूझो जो एनसीईआरटी कैरेक्टर में 2 लोग हैं उसके दिमाग में है, और इसी दिमाग को देखते हुए आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। ये वाले डिब्बा आप देखे होंगे, ये आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, बचपन में बहुत यूज किए होंगे। ये आपका क्या है, कुछ कूलर या फ्रिज है जो लोहे का है, इसमें भी चुंबक के जैसा प्रकृति दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं अब हम चुंबक कैसे खोजा गया। ठीक है, चुंबक कैसे खोजा गया। तो कहता है कि प्राचीन यूनान में एक गडेरिया जो वो मतलब भेड़ वगैरह चराता है उसको कहते हैं, तो गडेरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से एक छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडेरिया की छड़ी को लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडेरिया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। यहाँ तक में आपने क्या सुना, समझा कि ये जो चुंबक की खोज करने की जो शुरुआत है वो कहाँ से मिलता है, तो यूनान से मिलता है। यूनान का एक व्यक्ति है गडेरिया, जिसका नाम है मैग्नस। क्या नाम है, मैग्नस। और वो जब भेड़ बकरी को चराता था, इसे चराने के क्रम में कहीं पर वो बैठा और बैठने के क्रम में उसके एक पत्थर से उसकी जो छड़ी थी वो चिपक गई, और चिपकने के कारण उसको कुछ ऐसा समझ में आया कि वो पत्थर उसके छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और यही कहानी हमें ये बताता है कि प्राकृतिक चुंबक की खोज मैग्नस के द्वारा किया गया। कहता है कि उस गडेरिया के नाम से उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम रख दिया गया था। मैग्नस से उसका नाम मैग्नेटाइट कर दिया गया। बात समझ गए। फिर मैग्नेटाइट क्या है, तो मैग्नेटाइट में लोहा होता है। और मैग्नेटाइट के बारे में कुछ लोग कहता है कि मैग्नेशिया नामक स्थान में सबसे पहले खोजा गया था। तो आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। एक तो कि इस मैग्नस गडेरिया का नाम याद रखना है, और दूसरा कि मैग्नेटाइट लोहा में होता है और ये कहाँ पर, तो मैग्नेशिया नामक जगह पर पाया गया। फिर कह रहा है कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है वो चुंबक कहलाता है। यानी कि चुंबक की परिभाषा में क्या है कि जो लोहे को आकर्षित कर सके वो चुंबक कहलाता है। यह अभी 6 क्लास के हिसाब से चुंबक की परिभाषा है। आप जैसे जैसे ऊपर की क्लास में जाओगे चुंबक की परिभाषा में कुछ कुछ परिवर्तन दिखाई देगा।
लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इस पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यानी कि चुंबक कैसे बनाया जाता है, तो लोहे के टुकड़े से बनाया जाता है। आजकल विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। ये चित्र 10.4 में ऐसे कुछ चुंबक को दर्शाया गया है। ये वाली जो है वो, ये आपको ये चित्र में कैसी है नहीं है, वो चुंबक को आप जैसा बनाओगे वैसा वो बनेगा, क्योंकि वो हाथ से बनाया हुआ चुंबक है, वो सांचे से बनाया जाता है, ढाला जाता है, तो आप किसी भी आकार में बना सकते हो। ठीक है, आपको भी अगर किसी को आकर्षित करना है तो आप क्या करो, अपने शरीर के चारों तरफ चुंबक की परत चढ़ा लो, है ना, सब आकर्षित हो जाएगा, जाएगी। ठीक है, पता चला कि आप जिस रोड पे जा रहे हो वहाँ की सारी गाड़ियाँ आपको आकर्षित करके खींच के लेके जा रहा है, तो ऐसा करना मत। हाँ, तो हमने क्या जाना कि कृत्रिम चुंबक के बारे में जान लिया और प्राकृतिक चुंबक के बारे में जान लिया, है ना। अब आगे बढ़ते, यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में आपको कुछ नहीं करना है। हम अब देखेंगे चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें, यानी कि अब आपको इधर उधर घूमना है, और घूमने के क्रम में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो कहीं पर छड़ी है, कहीं पे क्रिकेट के विकेट है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, वो आपको नहीं करना। घूम फिर कर के आइए, चारों तरफ देखेंगे, तब अब आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ गए। यानी कि चुंबकीय पदार्थ वो है वैसे सभी पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट और अन्य सभी पदार्थ। वही वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता अचुंबकीय पदार्थ होता है, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता। जैसे लकड़ी, शीशा, कांच, ये सभी क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पर एक सवाल है कि क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय, इस पे विचार करना है। अब यहाँ पर कुछ आपको प्रयोग दिया है, जैसे लोहे की गेंद है, स्केल है, जूता है। तो जो स्केल क्या है, प्लास्टिक है तो नहीं चिपका, और चमड़ा भी नहीं चिपकेगा। ये आपका प्रयोग करना था। मैग्नेस छड़ी या चुंबक द्वारा, तो ध्यान रखना, यहाँ देखिए एक पॉइंट लिख के रखा, मैग्नेस छड़ी या चुंबक। तो मैग्नेस छड़ी बोले या चुंबक बोले, दोनों सेम चीज़ है। बात समझ गए। कभी ये सवाल शायद हमने कहीं पर देखा, मैग्नेस छड़ी लिखा हुआ डायरेक्टली सवाल किसी न किसी एग्जाम का तो क्वेश्चन में हमने देखा है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नेस छड़ी क्या है, मैग्नेस छड़ी जो मैग्नेस गडेरिया था उसने खोज किया था, इस कारण से उसे हम मैग्नेस छड़ी या चुंबक कहते हैं। अब क्रियाकलाप 3 है। क्रियाकलाप 3 में रेत अथवा मिट्टी के रगड़े से बात कर रहा है। मिट्टी और रगड़ा की बात करते पे कहता है कि चुंबक पर्याप्त लोहे के बुरादे के साथ कुछ है, कुछ बिना बुरादे के है। ये सभी प्रयोग में लाया गया। अब लेकिन ध्यान रखना है कि रेत में जो है वो चुंबक पाया जाता है। ठीक है, रेत में चुंबक पाया जाता है, अन्य जगह पे नहीं पाया जाता। लेकिन कहीं कहीं पर मिट्टी में भी चुंबक पाया जाता है। मिट्टी में भी चुंबक पाए जाते हैं। मिट्टी में चुंबक पाया जाते का मतलब ये नहीं कि मिट्टी जो है चुंबक से आकर्षित होगा। मिट्टी में कुछ छोटे छोटे लोहे के बुरादे कहीं से किसी, आप खास करके इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे, लोहा का जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, निकल तांबा का होगा, उस आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में जाओगे तो वहाँ की मिट्टी में भी लोहे की थोड़ी बहुत छोटी छोटी महीन महीन कण पाए जाएंगे। वहाँ पर आप चुंबक को ले जाओगे तो वहाँ पर आम बात है कि आपको चुंबकत्व प्राप्त होगा। लेकिन आप किसी गांव में चले जाओ जहाँ पर भरपूर खेती होती है, वहाँ की मिट्टी में आप चुंबक का प्रयोग करोगे तो शायद ना चुंबक मिले। ठीक है, चुंबकत्व वहाँ पर ना हो। तो मिट्टी में जो है, मिट्टी की प्रकृति चुंबक से आकर्षित होना नहीं है। मिट्टी में पाए गए पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित करता है उसके कारण मिट्टी में चुंबकत्व होता है। अब है हमारा 10.2 में कि चुंबक के ध्रुव।
तो कहता है कि हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित है, देखिए डायरेक्ट लिखा है यदि उपस्थित है, चुंबक से चिपकते। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? तो देखिए ये विशेषता आपको दिखाई देना चाहिए। ये देख रहे हैं किनारे पे, चारों सभी पे, यहाँ देखिए दोनों किनारे पे ही ज़्यादातर चुंबक की कण चिपकी हुई है, यानी कि चुंबक का जो ध्रुव होता है वो दोनों किनारों पर होता है। बाकी इसमें क्रियाकलाप आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आइए, वही यहाँ पर दिया है कि हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं, यानी कि दोनों किनारा जो होता है वहीं पर ध्रुव होता है और इसी तरह जगह पे ज़्यादा चुंबक चिपकते हैं। बात समझ गए? अब आता है 10.3 में कि दिशाएं ज्ञात करना। तो दिशाएं ज्ञात करने के लिए क्या करा है कि प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबक के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां सुबह सुनी होगी। ऐसी एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम है हुआंगटी। हुआंगटी का भी नाम आया हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि चीन का एक शासक है हुआंगटी। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। चित्र 10.8 में ऊपर दिखा है। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि उसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करता था। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए रास्ता पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि चुंबक के कारण हमें दिशा की भी ज्ञान होता है। बस इस कहानी में आपको क्या कैरेक्टर याद रखना है? चीन की कहानी याद रखना है, शासक का नाम है हुआंगटी, रथ के बारे में याद रखना और एक महिला की मूर्ति के बारे में याद रखना। बस हुआंगटी का नाम याद रखिए, वही काफ़ी है। चीन का राजा हुआ करता था। आइए आपके लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं जो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वही चीन के हुआंगटी का रथ है जो इधर जिस तरह से रथ हाथ घुमाते थी वो लड़की उधर की ओर उसको मान लिया जाता था। कौन सा दिशा मानता था ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उस लड़की की हाथ सदैव दक्षिण दिशा की ओर होती थी, ये ध्यान में रखेंगे। फिर से क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो कहता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकेगा। बात समझ गए? कहता है कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है। विरामावस्था हो तो चुंबक क्या होता है? सदैव एक ही दिशा में आकर के रुकता है। बाकी क्रियाकलाप आपको नहीं देखना। फिर कह रहा है कि हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक ही निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होता है। यानी कि चुंबक की जो विराम अवस्था की दिशा होती है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर होता है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता है। यानी कि दिशा निर्धारण के लिए आप सूर्य का प्रयोग नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि जिधर सूरज हो उधर पूरा भी हो, ठीक है। आप पता चला कि आप शाम में जा कर के कहेंगे सर अब हम चुंबक के बारे में अपना दिशा ज्ञात करेंगे। देखिए सूरज जो है अभी पश्चिम में है, हम पश्चिम से को पूरा मानेंगे और उसके बाद हम दाहिना हाथ को उत्तर मानेंगे और बायां को दायां मानेंगे। ऐसा नहीं होता है। सूर्य जो है हमें पूर्ण दिशा ज्ञात करने में मदद नहीं कर सकता है। जैसे बचपन में हमने एक कविता पढ़ा था कि जिधर सूरज है वो पूरब कहलाता, दायां हाथ दक्षिण बतलाता। ऐसा कुछ क्लास 6 या 5 में हिंदी के क्लास में था, है ना। तो सूर्य जो है वो हमें बचपन में सिर्फ इतना याद करने के लिए बताया गया कि जिधर से पूरब से सूर्य निकलता है, मतलब सूर्य जो निकलता है वो पूरब की ओर होता है और उसी को आधार मान करके हमने दायां हाथ को दक्षिण, बायां हाथ को उत्तर और पीठ को हमने पश्चिम माना। लेकिन सब जगह पे आपको वो सूर्य आपकी दिशा नहीं बतला सकता है।
इसीलिए हमने चुंबक का प्रयोग किया दिशा ज्ञात करने में। और चुंबक का प्रयोग किया तो चुंबक हमेशा जो है आप कहीं भी किसी भी जगह पे कभी भी उसको प्रयोग करोगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर ही बताएगा। अगर आप चुंबक का कभी लेकर आओगे लंबा वाला जो एक मार्केट में मिलता है, उस पर हमेशा नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है, ठीक है। तो जिधर भी है वो घूम करके रुकेगा, उधर की ओर वो नॉर्थ और उधर की ओर साउथ के रूप में दिखेगा। बात समझ गए। अब आगे देखते हैं। कहता है कि उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिर को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों को अंकित किया जाता है। बात समझ गए। वैसे सभी चुंबक जिसके दो दिशा होता है उसको एक तरफ जो उत्तर की ओर होगा उसको हम उत्तरोन्मुखी या उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो दक्षिण की ओर होगा उसको दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और सभी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो दो ध्रुव होते हैं, चाहे उसका आकार गोल, लंबा, चपटा कुछ भी हो, उसमें दो ध्रुव होएंगे ही होएंगे। और वो ध्रुव एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। और हमारे सहूलियत के लिए क्या किया जाता है, चुंबक पे नॉर्थ और साउथ लिख दिया जाता है। अब कह रहा है कि चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्देश के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। ठीक है। कहते हैं तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास या दिक् सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बे के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। कंपास क्या हो है? तो कंपास जो है वह दिशा बतलाने का काम करता है। कहता है कि कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इनकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है और कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे विभिन्न रंग से पेंट किया जाता है। मतलब ये कंपास की प्रकृति बता रहा है कि कंपास कैसा होता है। ये देख लें, आपका ये जो है कंपास की दोनों सुई है और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से लिखा हुआ है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। जो सुई अभी दिख रहा है ये नॉर्थ और साउथ पे ही चिपका हुआ है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो सीधा सीधा आपको इतना याद रखना है यहाँ से कि दिशा निर्देशन के लिए हम किसका, दिक् सूचक या कंपास का प्रयोग करते हैं। कंपास की सुई जो है विरामावस्था में हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को ही बतलाता है। अब कहता है अपना चुंबक स्वयं बनाइए। ये चुंबक बनाने की प्रकृति है, आप इसको बनाइए, जो इच्छा हो कीजिए, लेकिन हमें बनाना नहीं है, आप खुद बनाओगे। ठीक है, यानी कि आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अब है 10.5 के चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। चुंबक के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रक्रिया को देखना है, तो आइए देखते हैं। अब कह रहे क्या असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण है। ये आपसे सवाल पूछा गया है। दो गाड़ी है और इन दो गाड़ियों में आपको आकर्षण और विकर्षण की प्रकृति को बताना है। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि इस क्रियाकलाप में हम क्या देखते हैं, क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। असमान ध्रुव क्या करते हैं, परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, इसके बारे में। तो हम जाने कि चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। आपको गाड़ी चलाने का आगे पीछे करने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, चुंबक को लटकाओ स्वतंत्र रूप से और उसके एक सिरा पर दक्षिण और उत्तर की सिरा पर कोई अन्य वस्तु लेकर जाओ उसके ध्रुव पर और देखो कि वो चुंबक कुछ चिपक रहा है या नहीं, आकर्षण कर रहा है कि नहीं। तो इतना याद रखना है कि चुंबक जो है समान ध्रुव पर वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण मतलब विरोध करेगा, एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। और असमान जब रहेगा तो वो एक दूसरे को आकर्षण
करेगा। बात समझ गए। समान ध्रुव रहने पर यानी कि उत्तर और उत्तर, दो चुंबक के बीच की उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। दो चुंबकों की दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इतना याद रखना है। अब यहाँ कुछ चेतावनी दी गई है। कह रहा है यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। ये डायरेक्टली याद रख लेना है कि चुंबक को हम गर्म करके, हथौड़े से पीट करके, ऊंचाई से गिरा करके उसके गुण को हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए। कह रहे कि चुंबक गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर अपने गुण खो देता है। ये पूरी तरह से याद रखेंगे। अब कह रहा है कि यदि चुंबक को उचित रख रखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। क्या कह रहा है? यदि चुंबक को उचित रख रखाव सही ढंग से नहीं रखा जाए तो समय के साथ कम पड़ जाएगा। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उसके जोड़ों के असमान ध्रुव, ध्यान रखेंगे, छड़ चुंबक को अगर रखना है, ये वाली आप देख रहे हैं, तो उसके जोड़े को असमान ध्रुव को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े के मध्य करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। हमने ये हमारे स्कूल में जब इस तरह के चुंबक आता था, तो सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे ना, कब की बात है, मतलब वही 7-8 की बात है, जब 8 क्लास तक पढ़ते थे ना, तो स्कूल में बहुत सारे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, चुंबक बहुत सारे आता था। तो जब ऑफिस में जाते थे ना, स्टोर में, तो चुंबक क्या करते थे, पॉकेट में रख के, मतलब एक तरह से चोरी करके लेके चले आ जाते। बहुत सारे चीज़ लाए थे, चुंबक लाए थे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, उत्तल अवतल दर्पण, वो मिरर लाए थे। यहाँ तक कि स्कूल में ना वो क्या बोलते हैं, लूडो आता था, चेस आता था खेलने के लिए, फुटबॉल आता था, बॉल आता था कि बैट बॉल, तो वो सब भी ना चेस लूडो को ना ये क्या बोलते हैं, शर्ट के ऊपर अंदर मतलब डाल करके ऑफिस से, स्टोर रूम से निकाल लेते थे। तो उस समय क्या देखते थे, आप मुझे चोर मत समझना, ठीक है, बचपन में हर कोई करता है, आप भी किए होंगे, आज भी किए रहे होंगे आप लोग। तो उस समय क्या देखते थे, उस समय इसके बारे में जानकारी नहीं थी, देखिए, लेकिन इस समय क्या कह रहा है कि इस चुंबक के बीच में एक लकड़ी, या फिर उस समय लकड़ी नहीं होता था, उसमें वो कूट होता है ना, कागज़ वाला मोटा वाला, उसको देखते थे कि रखा रहता था बीच में, है ना। तो वो क्या करता है कि ये दोनों को चुंबकत्व को ख़त्म ना हो, एक दूसरे से आकर्षित होकर के, इसके लिए बीच में लकड़ी या फिर क्या किया जाता है, मोटा कागज़ डाल दिया जाता है। तो बात समझ गए। तो इसका जब भी कभी रखे जाए चुंबक को, तो उसके एक दूसरे की ध्रुव चेंज करके और बीच में कोई अचुंबकीय पदार्थ रख करके। कह रहा है नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। ये वाली जो आप देख रहे हैं नाल चुंबक, ये वाली तो हमारे स्कूल में कम दिखता था, ये वाला बहुत सारा रहता था, करीब 2-3 लाए थे ये वाली। तो ये क्या है, नाल चुंबक। नाल चुंबक क्या है कि नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। चुंबक को कहाँ, तो कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, मतलब जो स्पीकर वगैरह होता है, सीडी और कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 10, जिसमें हम चुंबक के बारे में आपको समझाए, बताए, हमने पूरी प्रयास किया जो कुछ भी है उसके बारे में। इसी तरह से आगे के जब चैप्टर 7, 9, 8 चलेंगे, तो वहाँ और इसकी परिभाषा, इसकी अधिक जानकारी हमें बढ़ता जाएगा। तो ये ना सोचे कि आप अभी 6 पढ़ रहे हैं, ये सब हम जानते हैं, क्योंकि आपने अगर चैप्टर 6, 7 पढ़ा होगा तो उसमें डायरेक्टली लिखता है कुछ चीज़ों के बारे में कि इसके बारे में पिछले अध्याय 5 में हमने पढ़ा है। तो अब पिछला अध्याय 5 में पढ़ने के लिए, यानी कि आपको चैप्टर 6 पढ़ने के लिए चैप्टर 5 पढ़ना ज़रूरी है। उसी तरह से जब आप 7 क्लास की साइंस पढ़ने के लिए हम कराएंगे, तो वहाँ पर बहुत जगह पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा कि पिछले क्लास 6 के चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था, हमने विशेष अध्ययन किया था। अब वो आप सोचोगे कि सर ये पिछले अध्याय 5 में कहाँ हम क्या सोचें, तो आप उस समय नहीं सोच पाओगे, उस समय आपको याद नहीं होगा।
इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अभी से ही कंटिन्यू एक एक चैप्टर को देखते जाओ। बहुत जल्द अगले सप्ताह तक जो है आपका क्लास 7 शुरू हो जाएगा। 10 चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो गया, अगले 3 4 8 चैप्टर और है, तो एक सप्ताह और लगेंगे। उसी अनुसार संडे वगैरह को छुट्टी रहेगा तो 1-2 चैप्टर ज़्यादा करा देंगे, तो एक सप्ताह के अंदर आपका जो है वो क्लास 6 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द दिए हैं। कंपास, कंपास दिक्सूचक क्या है? यह हमें चुंबक से बनाया हुआ एक है जो कि दिशा बताता है। चुंबक क्या है? चुंबक के बारे में आप जान ही गए, जो किसी धातु या पदार्थ को लोहा निकल तांबा को आकर्षित करता है। मैग्नेटाइट क्या है? तो लोहा का एक क्या बोल सकते हैं इसको, अयस्क है, और ये मैग्नीशियन जगह पे पाया गया था ऐसा माना गया है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो ये चुंबक के 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब सारांश है, यानी कि पूरी कहानी का एक सारांश है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट लोहा का भी अयस्क है और ये क्या है? तो प्रकृति का चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वो चुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये याद रखना है। 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब आगे कुछ और देख लें, तो यहाँ पर आपसे सवाल जवाब है, नीचे में 1-2 पॉइंट है वो जान लेना है। ये कुछ प्रस्तावित है, अब यहाँ पर एक पढ़ने के लिए है कि गुलबीर की यात्रा में लापुटा के पूरे द्वीप को हवा में तैरते हुए कल्पित किया गया है। वास्तव में इनमें चुंबकों का ही हाथ होगा। एक लापुटा के पूरे द्वीप है, लापुटा के पूरे द्वीप कोई जगह होगा, गुलबीर की यात्रा, गुलबीर कोई व्यक्ति होगा, उसके अनुसार कह रहा है कि लापुटा के पूरे द्वीप को हवा में तैरते हुए कल्पित किया गया। अब कहीं ये ध्यान से पूछ दे कि वह कौन सा द्वीप है जो तैरता हुआ प्रतीत होता है, हवा में तैरता हुआ। एक तो जैसे आप हमारे यहाँ मिजोरम वगैरह में किवुल लामजाओ जो आइलैंड है, द्वीप है, जो कि पार्क है, जो क्या होता है तैरता हुआ पानी में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पूछ दे कि वह कौन सा द्वीप है जो हवा में तैरते हुए प्रतीत होता है, तो लापुटा के पूरे द्वीप। सवाल यहीं से छोटा छोटा पूछ देता है और हमें लगता है कि कहाँ से सवाल पूछ दिया है ना। तो ये है आपका लापुटा का पूरे द्वीप जो कि हवा में तैरता रहता है। तो ये था आपकी पूरी की पूरी चैप्टर 10 क्लास 6 का, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा चुंबक के बारे में और चुंबक द्वारा मनोरंजन किया। तो अब मिलेंगे चैप्टर 11 में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। आप लोगों का प्यार इसमें वीडियो में तो दिखा, लेकिन उतना नहीं दिख रहा है। कम से कम 1000 लोगों तक ये पहुंचाइए। हमने बार बार आपको कहा है कि हमारे चैनल ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए अब आप ही को उठाना है इसे, तो उठाइए और आप भी उठिए, हम भी आपको उठाने का प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं चैप्टर 11 के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।